हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आज की डिक्टेशन बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है, इसे ज़रूर लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कठिन परिस्थितियाँ हम सभी के जीवन में कभी न कभी जरूर आती हैं। विराम। कुछ परिस्थितियों पर तो हम विवेक और संघर्ष से फतह हासिल कर लेते हैं, पर यह भी कड़वा सच है कि कई बार अनेक विकट परेशानियों में हम फंस जाते हैं, जहां हमारी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आती है। विराम। बहुत से बाहरी कारणों के चलते हम बार बार अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। विराम। दूसरों से मदद की उम्मीद भी समाप्त सी हो जाती है। विराम। गहरे अवसाद के उस दौर में हमें कुछ पल के लिए शांत बैठकर विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आगे का हमारा कदम अब क्या होना चाहिए। विराम। इसे हम व्यक्तिगत आपातकालीन प्रबंधन के रूप में देख सकते हैं। विराम। जिस वक्त हम जटिल समस्या से गुजर रहे होंगे तो उसका समाधान का रास्ता भी सामान्य से अलग ही होगा। विराम। निश्चित ही उसके लिए हमें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कर अलग तरह से सोचने की आवश्यकता भी होगी। विराम पैरा। इस तरह की आपात जरूरत कई रूप में हमारे सामने आती है। विराम। मुख्य रूप से आर्थिक मानसिक शारीरिक परेशानियों का मिला जुला रूप लेकर हमारे जीवन में यह प्रवेश करती है। विराम। ये परेशानियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। विराम। इस आपात स्थिति से उभरने के लिए सबसे पहला कदम यह हो सकता है कि हम अपने मन और शरीर को उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करें। विराम। हमें अपने मन और शरीर को आदेश देना होता है कि वे वर्तमान परिस्थिति को उसकी जटिलता के साथ स्वीकार करें और एक सैनिक की तरह आने वाले समय में शारीरिक परिश्रम संघर्ष और साहस के साथ हर तरह से तैयार रहे। विराम पैरा। हमारा शरीर ऐसी अद्भुत कृति है, जब भी हम उसे ठीक से निर्देश देते हैं, वह हमारे कहे को अवश्य सुनता है, उसके अनुसार अपने को ढालता भी है। विराम। इसी तरह विपरीत परिस्थिति को भांपते हुए हमारा मन भी जरूरी उपाय सुझाने लगता है। विराम। इसीलिए असामान्य परिस्थिति में हमारे शरीर की असाधारण क्षमता को देख हम स्वयं चकित हो जाते हैं। विराम। सकारात्मक विचारों के मात्र शरीर में प्रवेश होते ही हमारा शरीर भीतर से स्वस्थ और मजबूत होने लगता है। विराम। वहीं निराशा भय हमें कमजोर बनाते हैं। विराम पैरा। किसी दुरूह समय में जब हम सब तरफ से हार रहे होते हैं, तब सबसे आसान होता है निराशा और अवसाद की शरण में चले जाना। विराम। लेकिन शायद इस तरह से हताश हो जाना कुछ वैसा ही माना जाएगा जैसे कि क्रिकेट का आधा मैच देखने के बाद ही हार या जीत का अनुमान लगा लेना और उसके आधार पर ही विजेता और हारी हुई टीम की घोषणा कर देना। विराम। जबकि हमने आखिरी पलों में भी बाजी को पलटते देखा है। विराम। यह चमत्कार तभी होता है जब विपरीत स्थितियों में भी लगातार बिना विचलित हुए पूरी ताकत और विवेक के साथ खेल में डटे रहा जाए। विराम।
इसी रणनीति से जीवन का भी पूरा खेल जीता जा सकता है। विराम पैरा। कठिन दौर में कई संवेदनशील जागरूक लोग आगे बढ़कर हर संभव मदद करते ही हैं पर अपने आप को सकारात्मक प्रयत्नशील बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। विराम। सहयोग की पहल और सांत्वना के शब्द जरूर हमारी मदद करते हैं लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। विराम। दूसरों की परेशानियों को ठीक से महसूस करने और सही उपाय सुझाने का हुनर अभी भी बहुत कम लोगों के पास संभव होता है। विराम। होना तो यह चाहिए कि हम जीवन के अंतिम पलों में भी युद्ध का मोर्चा जीत लेने की उम्मीद से भरे रहें। विराम। कठिन परिस्थिति में संघर्षपूर्ण और जीत की अभिलाषा में अच्छी पारी खेल जाना भी जीतने के समान ही महत्वपूर्ण होता है। विराम पैरा। परेशानियों के दौर में थके हुए मन और शरीर के चलते संक्षिप्त रास्ते हमें सुगम लगने लगते हैं। विराम। सफलता के गलत रास्ते हमें अपनी तरफ खींचते हैं जिनका परिणाम घातक होता है। विराम। गलत रास्ते मूल्य रहित या अपराध का सहारा लेकर हम भविष्य में संभावित सफलता समृद्धि और सम्मान के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। विराम। ये रास्ते हमें एक ऐसी अंधेरी बंद गुफा की ओर धकेल देते हैं जिसके भीतर आत्मग्लानि भय और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। विराम पैरा। विपरीत परिस्थितियों का सामना तो हिम्मत रखकर अपनी स्थिति को ठीक तरह से समझकर ही किया जा सकता है। विराम। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास अभी क्या मौजूद है। विराम। जो अब शेष है हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। विराम। सीमित संसाधनों से कैसे जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। विराम। समय की मांग को समझते हुए हानि लाभ का विवेकपूर्ण विश्लेषण कर नई संभावनाएं नए रास्ते खोजकर बिल्कुल नई शुरुआत करने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। विराम। ऐसे समय में हमें अपने निर्णय किसी भी पूर्वाग्रह और समाज के दबाव से प्रभावित हुए बिना विवेकपूर्ण तरीके से अपनी परिस्थिति को समझते हुए लेने चाहिए। विराम। विपरीत परिस्थितियों में हमारे विचार आपसी संवाद जितने स्पष्ट रहते हैं उतनी ही उलझने कम होती है। विराम। कठिन परिस्थितियों में वही हमारे हितैषी होते हैं जो हमारी समस्या और सीमा को समझे हमारा हौसला बढ़ाए और हमारी निजता का सम्मान करे। विराम पैरा। वर्तमान महामारी में सभी ने समाज में एक दूसरे का अपने अपने स्तर पर सहयोग किया है फिर चाहे डॉक्टर नर्स पुलिस हो या अन्य कर्मचारी सभी ने अपने नैतिक व्यवहार का परिचय देते हुए इस महामारी से लड़ने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विराम। लेकिन इसी बीच शीर्ष स्तर की अफसरशाही के व्यवहार ने इस के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं। विराम। हाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें किसी जगह जिलाधिकारियों ने खुद आम लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बरतते हुए बेरहम व्यवहार किया थप्पड़ मारा। विराम पैरा। ऐसी घटनाएं इस बात का सबूत है कि ये लोग कागज पर भले ही लोक सेवक हों लेकिन असल में इनमें अफसरशाही की हनक होती है और इन्हें
इस बात का गुमान होता है कि यही सर्वे सर्वा हैं विराम। इन अफसरों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि जिसके साथ उन्होंने ऐसा निंदनीय व्यवहार किया है कोमा उसकी मनोदशा क्या होगी कोमा उस पर क्या मानसिक दबाव पड़ रहा होगा विराम। अफसरों के इस तरीके के व्यवहार के पीछे कुछ मुख्य कारण है विराम। भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा चयनित अधिकारियों को जरूरत से ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है विराम। यह हमें अच्छी तरह जानते हैं कि किसी अफसर पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है विराम। दूसरा कोमा इनके प्रशिक्षण में कमी। दरअसल इन अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है कोमा वह ज़मीनी स्तर से काफ़ी अलग होता है या कहें कि वह केवल कागजों पर ही दिखाई देता है विराम। जैसे इन्हें काफ़ी नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है प्रशिक्षण के दौरान कोमा लेकिन यह सबक काम के दौरान में शायद गायब हो जाता है विराम पैरा। जीवन की आपाधापी में समय कब गुजर जाता है कोमा पता ही नहीं चलता विराम। सब अपने में लगे हैं विराम। स्वार्थ के मोह जाल से घिरे पड़े हैं विराम। उनमें खुद से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचने कोमा त्याग करने कोमा मिल बैठकर बांटने की प्रेरणा धीरे धीरे कम होती जा रही है विराम। सच यह भी है कि इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं कोमा जो हमेशा याद किए जाते हैं विराम। वे इंसान होने का सच्चा दायित्व निभाते हैं विराम। ऐसे लोग समाज की चिंता में दिन रात मोमबत्ती की तरह जलते रहते हैं विराम। अपने आस पड़ोस कोमा समाज की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं विराम। जीवन में कभी न कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है विराम। इसलिए इन चुनौतियों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए विराम। इंसान है तो इंसान से प्यार करना सीखा जाए विराम। मानव जीवन अनमोल है कोमा मानवता ही उसका सच्चा मोल है विराम। हमें धर्म कोमा जात पात आदि भेदभाव से उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए विराम समाप्त।